दोस्तों मैं फराज मलिक। ये छोटा सा वीडियो हमारे जो पक्के समर्थक हैं बीजेपी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐलान किया है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। बीजेपी पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर माइक्रो डोनेशन की शुरुआत की है। क्या है ये माइक्रो डोनेशन अभियान? बहुत आम भाषा में और कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बीजेपी के समर्थकों को ध्यान से देखना। बीजेपी पार्टी ने एक अभियान की शुरुआत की है जिसके तहत यह कहा गया है कि जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं वो लोग बीजेपी पार्टी को चंदा दें। 5 रुपए से लेके 1000 रुपए तक आप कितने भी चंदा बीजेपी पार्टी को दे सकते हैं। और ये जो चंदा है ये नमो ऐप, जो नमो ऐप है उसके जरिए आप बीजेपी के फंड में डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 1000 रुपए नमो ऐप के जरिए बीजेपी पार्टी को चंदा दे दिया है। साथ ही साथ बीजेपी के चाहने वालों को यह भी संदेश दिया गया है कि चंदा देकर बीजेपी पार्टी को मजबूत बनाएं, भारत को मजबूत बनाएं। तो जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं वो नमो ऐप के जरिए बीजेपी पार्टी को चंदा देकर पार्टी को मजबूत बना सकते हैं। 5 रुपए से लेके 1000 रुपए तक आप चंदा दे सकते हैं। चाहे तो 5 रुपए दे दें, चाहे तो 1000 रुपए दे दें, चाहे तो 500 रुपए दे दें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 1000 रुपए दिए हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा ने भी 1000 रुपए देकर फंड की शुरुआत कर दी है और यह अभियान जो है वो 11 फरवरी तक चलाया जाएगा। तब तक बीजेपी पार्टी के पास करोड़ों रुपए का चंदा आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के चाहने वाले हैं देश भर में। तो अगर 5-5 रुपए भी देंगे तो करोड़ों रुपए का चंदा बीजेपी पार्टी के पास आ जाएगा। मजबूत होगी बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए। जब बीजेपी पार्टी मजबूत होगी, चुनाव जीतेगी, तो भारत भी मजबूत होगा। कुछ इसी तरीके का शायद कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। पैसे की बहुत ज्यादा कमी है ना पार्टी के पास, लेकिन पैसा बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैनों के पास बहुत है। कल से आपने यह खबर सुनी होगी और यह तस्वीर भी जरूर देखी होगी जहां पर नोटों के पहाड़ नजर आ रहे हैं, गड्डियां ही गड्डियां आपको नोटों की दिखाई देती होगी। जब ये तस्वीर आपके सामने आई होगी और इससे रिलेटेड कोई खबर आपने सुनी होगी तो यह कहा गया होगा कि ये जो बंदा पकड़ा गया है ना, ये समाजवादी पार्टी का बहुत करीबी है, अखिलेश यादव का बहुत करीबी बंदा है, क्योंकि यह शख्स इत्र बनाता है। इत्र बनाने की इसकी कंपनी है और यह चलाया गया मीडिया की तरफ से कि अभी जो साइकिल परफ्यूम समाजवादी पार्टी की तरफ से लॉन्च किया गया था वो इसी कंपनी ने बनाया था, इसी शख्स ने बनाया था और ये बहुत करीबी बंदा है समाजवादी पार्टी का। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये जो शख्स पकड़ा गया है ये पीयूष जैन है, ये बीजेपी का बहुत ही ज्यादा करीबी आदमी है। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है कि कल से अब तक इस शख्स को समाजवादी पार्टी का बताया जा रहा था और भी लोग कह रहे हैं कि मीडिया लगातार ये कह रहा था कि ये समाजवादी पार्टी का आदमी है, लेकिन जैसे ही इसका कनेक्शन बीजेपी पार्टी के साथ निकला है तो मीडिया पर सन्नाटा छाया हुआ है। इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कैश पकड़ा गया है। तकरीबन 177 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। खबर लिखे जाने तक 177 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। नगद कैश काउंटिंग अभी भी जारी है। मशीनों के द्वारा कई घंटे से वहां पर पैसों की गिनती हो रही है, लेकिन पैसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यह बीजेपी का खास आदमी है। लेकिन कल से मीडिया इसका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से जोड़कर दिखा रहा था और बहुत हल्ला गुल्ला मचा रहा था, लेकिन आज सन्नाटा छाया हुआ है। मोदी जी, एक नोटबंदी की और जरूरत है और ये जो नोटबंदी है ना, इस बार बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए कर दी जाए। ये जो पैसा पकड़ा गया है और आपकी पार्टी का ये जो करीबी आदमी बताया जा रहा है, तो ये काला धन है या फिर पीला धन है? कौन सा धन है ये? क्या नोटबंदी की एक बार फिर से जरूरत है या फिर नोटबंदी सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए थी? बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई थी जब नोटबंदी की गई थी, लेकिन इनके जैसे बिजनेसमैन करोड़ों रुपए दबाए बैठे हैं। भारत के अंदर बहुत पैसा है, लेकिन सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास। फिलहाल बीजेपी के समर्थक जितने भी हैं वो बीजेपी पार्टी को चंदा देकर उसको और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।